संयोग से मैं पापड़ परोस लो भूल गई। अब उन्हें पापड़ न परोसे और दमांग को चित्त 56 भोग बनी पापड़ में घर की रुपये गए पापड़ नहीं गए मांग सके ना। अब उन्हें भी मांगू कैसे मिले कैसे, तो बैठे बैठे क्या कहा थे मैया आज हमारे प्राण बच गए। अरे दुपहिया ने कही बेटा का होगा यहाँ सो, बोले बात क्या हो गई, आज हम रास्ता में आते इतना बड़ो सांप मिलो। बोले कितना बड़ो, बोले जहां हम बैठो जितने भी पापड़ भरे। अरे दुपहिया ने कही पापड़ तो बिसर ही गए परस हुआ है। आ रही है बात समझ में कि अगर तुम्हें कोने की चीज 56 भोग में नजर नहीं पापड़ पे चित्त धरो। मोटा था महात्मा इन्हें देखो कि खाद ज्यादा कहाई इसे मोटे यहाँ की पास में गया जाकर के कहने लगो गुरुजी हमें अपना चेला बना लो। महात्मा ने कहा बिल्कुल बेटा हम तुम्हें अपना चेला बनाए दे रहे, बन जाओ चेला। उन्हें कही गुरुजी जा तो बता दो तुम राहत कहाँ हो। अरे गुरुजी ने कही तई बगल में अपना आश्रम है दे जा बड़ो 2-4 हजार आदमी घुसे आश्रम में दे जा। उन्हें कही गुरुजी भी 4000 जरूर है लेकिन मैं इतना का अलग हूँ। गुरुजी ने कही 500 अलग। बोले गुरुजी जा तो बताओ तुम रहने की व्यवस्था। अरे गुरुजी ने कही 1 नंबर व्यवस्था है। बड़ा खुश हो के रहने की व्यवस्था तो बन गई। अब वो चिंता काय की हती सबसे ज्यादा खावे की आज ज्यादा है। तो गुरुजी से कहा गुरुजी जा तो बताओ रहने की व्यवस्था तो ठीक है खावे की क्या व्यवस्था। अरे गुरुजी ने कही बिल्कुल चिंता ना कर रहे, सवेरे मिला दोपहर के मिला शाम के मिला 3 टाइम खावे मिला। अब वो भूख लगती ज्यादा कहने लगे गुरुजी मान लो 3 टाइम में पेट ना भर उठता। अरे गुरुजी कहने लगे 4 टाइम और 5 टाइम जितेदार 24 घंटा रसोई खुली रहा था जितेदार खाना होतेदार क्या। उन्हें कही था गुरुजी चलो खावे की व्यवस्था तो बढ़िया कहा ही देखो रहने की व्यवस्था बन गई खावे की व्यवस्था। अब उसके चिंता लगी कि काम की के काम तो हम करो कुछ होता ही नहीं करता ही नहीं है। तो गुरुजी से कहने लगे गुरुजी जा तो बताओ रहने की व्यवस्था ठीक है खावे की ठीक है करवे का पर है आश्रम में। अरे गुरुजी ने भाई कुछ नहीं करना है, सवेरे संध्या की आरती हो सब बस आरती में खड़ो हो जाना कुछ नहीं करना पूरे दिन परो रहते हैं। अरे उन्हें कहीं मालक जब लो जीवी तब लो तुम्हारा संग ना छोड़नी से अच्छी व्यवस्था कहाँ बने हमें तो चाहते ही जाए। गुरुजी से कहने लगो तो चलिए गुरुजी ने कही चल। और गुरुजी लेके गए आश्रम 15 दिन गुजर गए। 15 दिन बाद पड़ी एकादशी। संतों का नियम होता है कि संत एकादशी के दिन भोजन नहीं करते। अब सवेरे से उठो उहे लगती बेजक हूँ सवेरे से उठो एकादशी का उन्हें देखो तो रसोई में न आगी लगी रहे न कोनो व्यवस्था खावे की 9 बज गए रोज 6 बजे से आगी लग जाए। गुरुजी के पास गए गुरुजी से कहा गुरुजी आज वैसे खावे को सिलसिला नहीं दिखा रहा हुआ तो रसोई में आगी लो नहीं लगी। अरे गुरुजी ने कही शांत हो जा हल्ला न कर, कोई पता नहीं है आज एकादशी है। एकादशी के दिन आश्रम में भोजन नहीं बने संत लोग भोजन नहीं करें। वो कहने लगो महाराज तो संत तो नहीं है मैं थोड़ी है मुझे तो प्राण ने कर दे खावे न मिले। गुरुजी ने कही था आज भी मिल रहे आश्रम में चक्कर ही में न रही एकादशी का तो बनता ही नहीं है। वो कहने लगा गुरुजी अगर आज खावे ना मिलो तो द्वादशी देख भी ना मिले हम मर जाऊं घूम करने में। तो गुरुजी भी जानते कि जो खाद ज्यादा है तो गुरुजी कहने लगे कि बेटा एक काम कर आश्रम में तो बनने नहीं है ठीक है हम जाने लगे खाद ज्यादा है भूख तो ज्यादा लगे तो एक काम कर कि रसोई से ले जा और ले जाकर नदिया के किनारे बनाइए और बना के भगवान का भोग लगा देंगे और खा लेंगे। देखो भैया वो भक्त था सच्चा कैसा था सच्चा भक्त। गुरुजी ने कहा कही ले जा नदिया के किनारे बनाइए और बना के भगवान का भोग लगा के फिर खाइए। वो भक्त था उन्हें सोची कि गुरुजी ने कही है कि भगवान का भोग लगाइए। उन्हें सोची कि भगवान सांची में आओ उन्हें खावे के लाने। तो उसने कहा करो कि 2 जनन को लाओ। ध्यान से सुनो कितने जनन को लाओ खावे थे, एक पग थे और एक भगवान थे। और लेके गया और ले जाकर के बैठा नदी के तट पे और बनाई उसने अच्छी एक गक्कड़ भरता है अपने और बना के रखे और लगो बुलावे भगवान के लाने। क्या कहता है सुनो कि राजा राम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए राजा राम आइए
हम एक ही बात कही कि कीर्तन जरूर करे करें। गाओ सब लोग। राजा राम आइए, राजा राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, हो राजा राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भोग बना के लगा भगवान का बुलावे। क्या कह रहा हूं? भगवान जल्दी आओ। भगवान को आए थे आवे, एक बार दो बार तीन बार बुलाया, भगवान जल्दी आ जाओ। तो गुरु जी ने कही सुबह हम तुम्हें भोग लगा भी तक ना हमें कायठा कटने तो सही को लेट हो गया है। 11-12 बज गए, खावे नहीं मिलो, जल्दी आ जाओ, खाना हो सो काहे थे आ गए भगवान। जब ना आए भगवान, देखो भक्त था तो क्या कहने लगे, कहा था भगवान हम जाने हैं तुम आए जाने, तुम 56 भोग खावे बारे मंदिर में अच्छो अच्छो चढ़ाते हैं, काय के आओ जी कड़ियां खावे हमारी। क्या बोले भक्त, क्या कहता है, हम जाने तो तुम्हें 56 भोग मिला मंदिर में, तो काय के आओ जी कड़ियां खावे। लेकिन एक बात तो जान लो, आज आश्रम में कछु नहीं बनोते के चक्कर में न रहो, गुरुजी ने हमारी खंड पाट दो तुम्हें खवावे को, और भूखे रह जाओ तो जल्दी आ जाओ। भैया भगवान बीच गई बात करिए तो सांची को भक्त, तो भगवान चले आए, और भगवान अकेले नहीं आए, भगवान आए संगे सीता जी आई। और जैसे सीता जी को उस भक्त ने देखो सो सोचने लगो, भगवान गुरु जी ने तो कही थी एक जने आएंगे तो 2 आ गए, और 2 जनन को तो मैं ले ही आओ खावे। अब वह भगवान से मतलब नहीं है, वह सीता जी से मतलब नहीं है, वह खावे से मतलब है। और जैसे राम जी आए, सीता जी आई, उन्हें भगवान से पहले पूछी भगवान जी को, भगवान कहने लगे जी हमारी पत्नी। अब पति जहाँ जैसे पत्नी होते ना जे है, बोले बात तो साची है, लेकिन गुरु जी ने तो कही थी भगवान की एक जन यहाँ है। अरे भैया पत्नियां कहाँ छोड़ाइए, कोई बात नहीं, अब आ गए वो तक खा लो। तो राम जी ने भोग लगाया, सीता जी ने भोग लगाया, जौन बच्चों से उन्हें खाओ, और खा के जान लगो सो राम जी से कहा भगवान अगली दारे तुम्हें बुलावे ना पाए, भाई हमें लगा भूख, इतना बुलावे ना पाए। राम जी ने कही तेरे कोई चिंता न कर, तो बुलाइए था हम आ भी जरूर, कितो ना बुलावे पर। गया आश्रम में 15 दिन गुजर गए, फिर पड़ी एकादशी, गुरु जी पास गए, गुरु जी से कहा गुरु जी एक समस्या है। बोले कहा, बोले तुम कहा थी एक जने आएंगे तो 2 जने आए थे। अब गुरु जी के तो सपने लो में नहीं कि सही में भगवान आए। गुरु जी ने सोची जो ज्यादा खाट है उसका कम लेगा, वो घूम को रहेगा, वो इसे कहा कि 2 जनन को ले जाओ, तब लोगों को खा भी मिले। और गुरु जी ने कहा ठीक है, तो कितने जनन को ले जाने, बोले 2 जने बिया हैं और 1 जने हम, तो 3 जने हो, तो 3 जनन को ले जाने। गुरु जी ने कहा ये काम करते 3 जनन को ले जाए। बोले क्या करने, बोले ले जा बनाइए, भगवान का भोग लगाइए, खाइए और चलो आइए। गया लेके 3 लोगों का इसने बनाया, और बना करके भैया रखा, और रख करके लगा भगवान को बुलाने। मत तो कर वही क्या बुला रहा है, अब सुनो ध्यान से, कि राजा राम आइए, गाइयो सब जने बुलाओ भगवान के, कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, बुलावे को तरीका सुनो तुम, बोला कैसे रहा है, राजा राम आइए, जानता है राम जी के आने हैं? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए।
सुनो, पहुंचा, बनाया, अब बुलाया तो देखो राम जी ने तो कह दिया कि बुलाइए हम आ भी जरूर। तो राम जी आए, ध्यान से सुनो, को आए, राम जी आए, सीता जी आई और इधर संग लखन जी आए। अब जैसा ही उसने तीन थे देखो, इतनी गुस्सा आई उसे, इतनी गुस्सा आई कि बताओ, एक खे बुलाओ सो दो आओ और दो खे बुलाओ तुझे तीन आ गई। देखो भक्त था क्या सोचता है, एक खे बुलाओ दो आए, दो खे बुलाओ जे तीन आ गए। और जैसे ही आए राम जी, लखन जी और सीता जी, तो उन्हें पहले पूछी कि भगवान तुम जाओ बताओ तो जी को आए। राम जी कहने लगे जी हमारे भाई। वो भक्त ने कहा सुनो, हमारे गुरु जी ने तुम्हें खवाबे को ठेका दो, खानदान भरे खरीदा हुआ कि कहूँ पत्नी आ गई तो हम भट जाया। लखन जी के तो गुस्सा आ गई कि तो बिना बुलाए आए तो खानदान लो जाओ। लखन जी ने कहा भगवान ऐसी जगह ला ही ना करे, हम आए लाने, हमें गुस्सा जल्दी आओ। राम जी ने कहा हाँ लखन जी भक्त आए जो, क्योंकि सुनो तो भाव। भगवान कहने लगे भैया आ गए हैं, भैया कहने लगे देखा तो जगत में भैया कैसे जी। अब राम जी करा सामने भी तना बुरे हथे। अरे भगवान ने कही कि हाँ भैया जी भैया आए हम आए, कोई बात नहीं आए हो तो खाओ। अब भैया जो बनाया था राम जी ने खाया, सीता जी ने खाया, लखन जी ने खाया और जो बच्चों तो सूने खाओ, खा के जान लगा। और जब इस बार जाने लगा तो भगवान से कहा भगवान तुम जा बता दे कि अगले बार के जाने आओ। क्या बोला, अगले बार की बता दो कि के जाने आओ तो उस हिसाब की मैं व्यवस्था करके लाऊं। दो एक खबलाओ दो आओ, दो खबलाओ तीन आ गए, अगले बार की बताओ कितने आओ। भगवान कहने लगे जा तो नहीं बता रहे कितने आ, लेकिन बुलाइए हम आ भी सो जरूर। पहुंचा, आश्रम गया, 15 दिन गुजर गए। गुरु जी के पास गया, गुरु जी से कहता है गुरु जी एक खे बुलाओ दो आओ, दो खे बुलाओ तीन आओ। गुरु जी ने कही एक आदमी का 4-5-6 जन को थोड़ी खा। गुरु जी का शंका बनी है, सुनी को जो बेचत ना कोई ले जाके। तो गुरु जी ने कहा एक दूध के भेजो। इसे कहा कितने जन को ले जाने, तो जो कहा था उधर 3 आए थे, उसका इधर कहा 4 कहा 5 आ जाए, कहने लगो 7 जन को लेके जाने इधर। गुरु जी ने कही ले जाते 7 जन को। 7 लोगों का लेके गया, ध्यान से सुनो कितने जन को, 7। और 7 लोगों को लेकर गया। गुरु जी ने भी एक दूत भेजो पीछे से के जाके देख लिए जो करत का है, बेचा पिया है कि खा गया है करत का। और दूत गया पीछे से। अब ये गया जाकर के बैठा, ईदारी ने बनाओ नहीं है, सोचने लगे बुला ले रही कितने आओ बेटले भला जी, बनाए ना उसने, रख लिया और रख के लगा बुलाने। कैसे बुला रहा है सुनो कि राजा राम आए, राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, भोजन का भोग लगा जाइए। बुलाने का तरीका सुनो, किस किस को बुला रहा है। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए। उसको पता है 3 लोग आए तो तीनों जन बुला रहा हूँ, 3 है तो मैं बुला रहा हूँ। कौन कौन, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान को बुलाता है और जैसे ही भगवान ने बुलाओ भैया तो यार कितने आए, इतना ध्यान से सुनो। राम जी आए, लखन जी आए, भरत आए, शत्रुघ्न आए, सीता जी आई, हनुमान जी आए, पूरा राज दरबार ले आए भगवान। अब तो उसने देखो तो देख के करा गजब कर दो भगवान तुमने आज तो। अब तक तो इंसान लागते इनको ठोर ठिकानों के 4-6-8 रोटी खाते थे तो 15-15 लोग ले आए, इनको 8 ठिकानों कितना। और हनुमान जी आए थे संगे। अब जैसे ही भगवान आए, भगवान ने कही भैया आज टाइम कम है, तो एक काम करते जल्दी बता का बनाओ तेरे। अरे वो कहने लगा बनाओ ही नहीं, उधर
भगवान ने कही काय नहीं बनाओ, बोले हमें 1000 खावे ही नहीं मिला, 1000 बनाई तो हर हमें हैं। तो उधर वो जो बना लो खा लो जाओ। अब आंखें बंद करके बैठ गओ, भगवान कहे आंखें तो खोल ले, कहा काय खे खोल ले, बची देखो ही नहीं जो खावे नहीं मिल ले। आंखें बंद करे बैठो बढ़िया, आंखें ना खोले। भगवान कहे आंखें तो खोल, कहे हमें नहीं खोलने, बना लो खाओ, हम तो 7 को लाए तो तुम तो 27 आए हो हैं, हमें नहीं खोल रहे आंखें। अब आंख बंद करके बैठा, राम जी ने बनाओ नहीं बोला काय खिलाओ, और यही क्यों बुला रहा बनाओ भी तो कितनी मेहनत लगाई है बनाए में, खावे भरा जाते। अब भैया राम जी ने सीता जी से कही कि सीता जी बनाओ, अब भक्त को आदेश है। तो सीता जी गई रसोई में, भरत जी चले गए रसोई में, लखन जी चले गए लकड़ियां ले भी। संसार के महात्मा के पता चलो कि सीता जी बना रही, तो भैया संसार भरे के महात्मा और जुड़े आए, एक आंखी खोल के देखे और कभी रही और आउट। अब जैसे ही देखा भगवान कहीं आंखें खोल ले, हमें नहीं, हमें कमी हती का और आ गए, हमें नहीं खोल। अब बैठा और क्या बोले, बना लो खा लो चले जाओ, बना लो खा लो चले जाओ। गुरु जी ने दूध भेजो तो पीछे खड़ो बगल में, अब दूध है को ना दिखाई है भगवान दिखा। अब वो दूध परेशान के बताओ, सामने रखे हैं सब लोग खाना भोजन, और न बनावे हैं, और लगू है बना लो खा लो चले जाओ। भगत हो गुरु जी के पास, गुरु जी तो पागल है, कच्छू नहीं करे, धरे हैं सामने, लगो है चिल्लावे बना लो। गुरु जी का रख मैं चलाता हूँ। और जैसे ही गुरु जी गए, गुरु जी ने देखा तो वाकई भैया बैठो तो सामने न रखे तो, और लगो तो बना लो खा लो जाओ। गुरु जी गए पीछे से, गुरु जी कहे अरे गुरु जी से कहा लो तुम ठीक आ गए, गुरु जी तुम्हें लगा तो मैं बेचा देखो इतने लोग आओ खावे खिलाने। अब गुरु जी के दिखाए ना, और ऊखे तो सबने दिखाए परेशान। गुरु जी कहने लगे तू है दे, वो नहीं है दे। वो भक्त कहने लगो भगवान से कि भगवान अब तो झूठ और पार दे, हम गुरु जाने के मैं बेच दिया हूँ हैं। भगवान से कहने लगो सुनो भगवान, हम तो कच्छ नहीं जाना, गुरु बाबा हमारे बेजा ज्ञानी है, यहीं के चीलाए हम। भगवान कहने लगे सुन जो ज्ञानी है इसे रहनोई मिले, ते भक्त है इसे तोय मिल गए हैं। उस भक्त ने कहा भगवान कृपा करो हमारे गुरु जी के दर्शन दे दो। एक भक्त के कहने पे भगवान ने आज गुरु को दर्शन दिए। कथा में ये सुना रहा हूँ कि अगर आपके भाव सही हैं तो भगवान के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तुमको खोजते आ जाएंगे। उस दर्जी के भाव अच्छे थे इसलिए भगवान आज उसके पास गए। भागवत में लिखा है कि नाना लक्षण भेषाभ्याम और कृष्ण राम विराजतौ स्वलंकृतौ बालगजौ वर्णनि विसिते तरौ। शब्दों को क्या बोले।